अब हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.3 का नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। अब हमें इन संख्याओं में से ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और इन संख्याओं में से कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। ये देखिए, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो संख्याएं डिवाइड में लिखी जा सकें, जो संख्याएं बटे में लिखी जा सकें। जैसे कि हम बात करते हैं 1/2 तो 3/4, जो ये संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं बटे में लिखी जा सकती हैं, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जो संख्याएं बटे में ना लिखी जा सके वे होती हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। इसलिए इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, हमें यह बताना है कि 23 जो है, वर्गमूल 23, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। देखिए, इसके बारे में, वर्गमूल के बारे में हम बताते हैं। जो संख्याएं इस वर्गमूल से मतलब रूट से बाहर आ सके, वो संख्याएं जो रूट से पूरी तरह से बाहर आ जाएं और सर्टिफिकेशन दें, वे कहलाती हैं परिमेय संख्याएं, क्योंकि उनके बटे में 1 लिखा जा सकता है। अब देखिए √23, इसके बारे में आपको गहराई से बताता हूं, समझिएगा। जैसे कि अगर हमारे पास होता √4, मान लीजिए हमारे पास होता क्या? √4, तो ये √4 जो है बाहर आ सकता था। बाहर आने के बाद इसे परिमेय किया जा सकता था, इसे बटे में लिखा जा सकता था। जैसे √4 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। क्या हो जाता है? 2, क्योंकि 2 और 2 क्या होता है? 4 होता है। √2 को हम बाहर निकालते तो ये 2 हो जाता है और इसे परिमेय किया जा सकता है। 2 के बटे में हम 1 कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये परिमेय हो जाता है। अगर हम बात करें 25 की, क्या √25 की, क्या है ये √25? √25 को हम क्या लिख सकते हैं? = 5। √25 जब ये 25 है, इस रूट से बाहर आएगा, मतलब इस वर्गमूल से बाहर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 × 5 क्या होता है? 25 होता है। तो इसलिए इसको भी हम क्या कह देते? इसे भी हम परिमेय कह देते, क्योंकि इसके भी बटे में 1 लिखा जा सकता था। लेकिन यहाँ पर √23 है। √23 अगर बाहर आ भी जाता है तो वो इस तरीके से नहीं आएगा, वो पॉइंट में बाहर आएगा, और वो भी पूर्णतः बाहर नहीं आएगा, वो भी पॉइंट में आगे तक चलता जाएगा। इसलिए वो भी आगे तक चलता जाता, उसे पूरी तरह से भाग नहीं दिया जा सकता। इसलिए जो ये √23 है, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है। और अब क्या आता है? √225, वर्गमूल 225। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, 15 × 15, 15 × 15 क्या होता है? 225। तो इसका मतलब क्या हुआ? 225 का रूट क्या होता है? 215। रूट से जब बाहर आएगा 225 तो 15 हो जाएगा, और इस 15 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। और 1 लिख सकते हैं मतलब इसे हम बटे में लिख सकते हैं, और जो संख्या बटे में लिखी जाए उसे क्या कहते हैं? हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये बाहर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? बाहर आकर के क्या हो जाता है? 15/1 हो जाता है। इसलिए जो ये संख्या है, ये क्या संख्या है? परिमेय। परिमेय संख्या। हमें यही तो बताना है, परिमेय है या फिर अपरिमेय संख्या है। अब बात करते हैं 0.3796 की। अब ये तो रूट से बाहर, ये तो रूट है ही नहीं भाई। इसे देखिए, ये संख्या, क्या इस संख्या को बटे में लिखा जा सकता है? देखिए 0 भैया, अब देखिए जितने अक्षर होते हैं, पॉइंट के बाद जितने अक्षर होते हैं, हम क्या करते हैं? उतनी ही नीचे 0 लगा देते हैं। ये देखिए पूरा अक्षर लिख लीजिए। क्या लिख लिए? 3796। इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट से पहले कितने हैं? 1 2 3 4,
तो हम क्या कर देंगे 1 2 3 4 4 जीरो लगा करके 1 लगा देंगे। तो मतलब कि इस संख्या को बटे में लिखा जा सकता है, समझ रहे हो, इस संख्या को बटे में लिखा जा सकता है और जिसे बटे में लिखा जाए वो क्या होती है, परिमेय संख्या। तो ये भी क्या हो गई, 3 नंबर भी परिमेय होगी। अब हम देखते हैं अपनी अगली संख्या के ऊपर कि ये संख्या परिमेय होती है या नहीं होती, इसके बारे में भी देखिए। देखिए इसके बारे में हम कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब देखिए जो ये संख्या है, इस संख्या को एक बार x मान लीजिए, इसे हम हल करके निकालेंगे। हम दिखाएंगे कि इस संख्या को कैसे बटे में लिखा जाता है। और वैसे एक चीज का ध्यान रखना, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जिस संख्या के अंदर बार बार कोई रकम रिपीट होती हो वो संख्या भी परिमेय कहलाएगी, उसे भी बटे में लिखा जा सकता है। यहां पर देखिए 4 7 8 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी क्या आएगा 4 7 8 और आगे भी 4 7 8 4 7 8, ये बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए डॉट लगाया है। तो 4 7 8 4 7 8 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और जो बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसे बटे में लिखा जा सकता है। हम इसे बटे में लिख करके दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि ये परिमेय कैसे है। देखिए इस संख्या को हम x मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। देखिए 7.478 इस संख्या को हमने मान लिया x, ठीक है, इसे हमने x मान लिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जितनी संख्याएं रिपीट होती हूं यहां पर देखिए x इज इक्वल टू 4.478478 यहां पर हमें एक चीज देखनी है। देखिए जितने नंबर रिपीट होते हों उतनी जीरो लगा करके उसके आगे 1 लगा देना और उतना ही यहां पर गुणा कर देना और उतना ही यहां पर गुणा कर देना। देखिए कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, 4 7 8 4 7 8, मतलब कि ये 3 संख्याएं रिपीट हो रही हैं, 4 7 8, ये 3 संख्याएं हैं जो रिपीट हो रही हैं। और हमने क्या बताया है कि जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हो उतनी ही जीरो लगा देना और उनके आगे 1 लिख देना, ठीक है। इस तरह के हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, इस तरह के हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज करना है। और हमने जितनी गुणा इस संख्या से की है उतनी ही गुणा x से भी कर देंगे। 1000 से गुणा यहां पर की है, 1000 से गुणा अब हमने यहां पर कर दी है। अब देखिए आगे सोल्व कैसे करते हैं। अब देखिए ये क्या है, 1000 x इज इक्वल टू, इसको 1000 को इससे हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 3 जीरो है ना, तो अगर यहाँ पर 3 जीरो तो पॉइंट भी 3 अक्षर पीछे सरक जाएगा। तो कैसे आपको गुणा करना तो खैर पता ही है। देखिए यहाँ पर कितना है, ये अब पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट 8 के पीछे आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 4 7 8 4 7 8 और ये आगे तक, यहाँ पर भी आगे तक ऐसे ही है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे वो देखिए, यहाँ पर हमने 1000 लिख दिया। अब हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो संख्या जोड़ने पर ये संख्या आ जाए। कैसे निकालते हैं, देखिए अगर हम ये बाहर निकाल लेते हैं इस संख्या को, देखिए 7 4 7 7 4 7 और यहाँ पर 8 की जगह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 नहीं लिखते हम बल्कि 7 लिख, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। कितना लिख दिया हमने, 1 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये घटाया है ये हमने इसमें से, तो अब यहाँ पर 1 लिखने के बाद कितना बच गया, यहाँ पर 7 बच गया, 7 ही तो बच गया। तो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया, 7 लिख दिया, 7.478, ठीक है, समझ गए। जो ये संख्या है, ये संख्या इसमें जोड़ने से वापस यही बन जाएगा। इसलिए हमने ये क्यों लिखा है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए इस संख्या को ऐसा कैसा लिखिए 47471, और इस संख्या को, जो ये संख्या है किसके बराबर है,
इसके बराबर ही तो है 7.478, 7.478 यही तो है। और ये संख्या किसके बराबर है? x के बराबर। ये संख्या किसके बराबर है? x के बराबर। तो हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे? x लिख लेंगे। अब इस x को इस बराबर से इस तरफ लेके आएंगे, मतलब हम 1000 के पास लेकर के आएंगे, तो यहाँ पर x प्लस का है और यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 1000 x और इस x को बराबर से इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? प्लस की जगह माइनस का हो गया। और इस तरफ क्या रहेगा? सिर्फ ये 7471, सिर्फ यही तो रह गया। अब देखिए 1000 में से एक x माइनस कर देंगे तो क्या बचाएगा? 999। तो 999 x बच गया। अब यहाँ पर कितना आ गया? 7471। अब क्या करेंगे? अब देखिए जो x है, अब यहाँ करेंगे इस 999 को उस तरफ भेज देंगे और यहाँ से गुना से जब दूसरी तरफ जाता है तो वो भाग में नीचे आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? 7471। तो ये रकम क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी 999। मतलब क्या हुआ? ये रकम जो ये स्टेटमेंट थी क्या हो गई? बटे में लिखी गई। और जो बटे में लिखी जाती है वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या है। तो ये भी क्या हो गई? परिमेय संख्या। ठीक है। और अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए 5वां नंबर, 5वां पॉइंट। ये जो संख्या है ये बटे में लिखी ही नहीं जा सकती क्योंकि इनका एक पॉइंट रिपीट नहीं हो रहा। देखिए बार बार कोई रिपीट नहीं। यहां पर क्या है? 1.10। ठीक है। 10 के बाद क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000। मतलब क्या हुआ? अगर कोई एक चीज बार बार रिपीट हो रही होती, वही चीज बार बार रिपीट हो रही होती तो हम कर सकते थे। लेकिन यार पहले 10 है, 10 के बाद 100 है। अगर यहाँ पर भी 10 होता, फिर यहाँ पर भी 10 होता तो हम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। और जो संख्या बटे में नहीं लिखी जा सकती वो क्या होती है? अपरिमेय। इस संख्या को हम किसी भी तरह से बटे में नहीं लिख सकते, इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय। ये संख्या हमारी अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो साथियों हमारा ये प्रश्न भी पूरा हो जाता है। अब हम अपना ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है 1.3, और अब हम अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं।